औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपको वज़ू के फ़राइज़ बताएंगे और ये बताएंगे कि वज़ू किस तरीके से करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था इस वीडियो में, जो भी ये वीडियो चल रही है एक के बाद एक, इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो बुक है इसमें हिंदी में नमाज का पूरा टॉपिक है और पूरे वज़ू वगैरह के सारे मसले हैं। तो हम क्या है कि शुरू से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद हम वज़ू के फ़राइज़ के बाद हम जो नमाज़ पढ़ते हैं उनकी एक एक चीज़ को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं वज़ू के फ़राइज़। तो आप यहाँ देखें दोस्तों, यहाँ पर देखें वज़ू के फ़राइज़। उससे पहले ज़रूरी इंतबा हिदायत। हर किसी अवज हिस्से को धोने के ये माना है कि इस अवज हिस्से के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बहे। बहुत लोग यूँ करते हैं कि नाक या आँख या भौं पर चुल्लू डालकर सारे मुंह पर फेर लेते हैं और यह समझते हैं कि मुंह धुल गया। हालांकि पानी का ऊपर चढ़ना कोई माने नहीं रखता। इस तरह मुंह धोने से मुंह नहीं धुलता और वज़ू नहीं होता। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें। इस्तंजा के बचे हुए पानी से वज़ू करना जायज़ है, उसे फेंक देना सख्त नाजायज़ व गुनाह है। वज़ू के बचे हुए पानी को फेंक देना हराम है और खड़े होकर पीना सवाब है। वज़ू का जो पानी होता है उसको, जो बचा हुआ पानी होता है उसको फेंकना हराम है और बचे हुए पानी को खड़े होकर पीना जायज़ है। और 5वां है यहाँ पर, जो वज़ू नमाज जनाजा के लिए किया गया है उससे हर नमाज पढ़ सकते हैं। मतलब आपने नमाज जनाजा पढ़ी वज़ू करके और उसके बाद आप नमाज पढ़ सकते हैं, वज़ू आपका बना रहेगा। इसके बाद है वज़ू के फ़राइज़। तो आप यहाँ देखें, तो यहाँ पर हम वज़ू के फ़राइज़ समझेंगे। वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज हैं। पहला, पूरे चेहरे को एक बार धोना। दूसरा, एक बार दोनों हाथों का कूहनियों समेत धोना। एक बार चौथाई सर का मसा करना, यानी गीला हाथ सर पर फेर लेना, इसको मसा कहते हैं। एक बार टखनों समेत दोनों पैरों को धोना। मसला, वज़ू या गुस्ल में किसी अवज को धोने का यह मतलब है कि जिस अवज को धोवें उस पर उसके हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए। अगर कोई हिस्सा भीगा तो भीग तो गया मगर उस पर पानी नहीं बहा तो वज़ू या गुस्ल नहीं होगा। ये आप ज़रूर नोट कर लें। जब भी हम वज़ू या गुस्ल करते हैं तो कोई भी हिस्सा हमारा ऐसा नहीं रहना चाहिए कि कोई भीगने से बच जाए। बहुत से लोग बदन पर पानी डालकर हाथ फिरा कर बदन पर पानी चिपड़ लेते हैं और समझ लेते हैं कि बदन धुल गया। यह गलत तरीका है। बदन पर हर जगह पानी का कम से कम 2 बूंद बह जाना ज़रूरी है, यानी कि 2 बूंद कम से कम पानी बहे। और जब वो गुस्ल करते हैं तो पानी मतलब पूरे शरीर पर अच्छे तरह से बहना चाहिए। वज़ू की दुआएं आप यहाँ पढ़ें। वज़ू की, अल्लाहुम्मा इन्नी अला तिला वतिल कुरआनी व ज़िक्री कौ शुक्री कौ हुसैन इबादती का, मतलब ये वज़ू की दुआ है। कुल्ली करते समय पढ़ें इसको। ये सारी दुआ हैं। इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब कुल्ली करते हैं जब पढ़ें, नाक में पानी डालते हैं तो पढ़ें, मुंह धोते हैं तो पढ़ें, दाहिना हाथ धोते हैं तो पढ़ें। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इनको एक बार। आप चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखें। और बाएं हाथ धोएंगे तो पढ़ेंगे। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है, ये हिंदी में आप इनको पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारी दुआएं हैं वज़ू की। उल्टा पाम धोएं तो ये पढ़ें। ये सारी चीज़ आप मतलब यहाँ तक पढ़ लेंगे। और इसके बाद ये सारी चीज़ें नोट करने वाली चीज़ें हैं और हमको इनको पता होना चाहिए। अब ये गुस्ल के बयान है, ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि हमको सबको इनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नमाज से पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उससे पहले ये चीज़ें ज़रूरी हैं।
गुस्ल कहते हैं नहाने को, मगर शरीयत में नहाने का एक ख़ास तरीका है और वह इस तरह है कि पहले इस्तिंजा करें, फिर वजू के बाद जो निसाजत बदन पर लगी हो उसे धो डालें, फिर वजू करें। इसके बाद सारे बदन पर 3 मरतबा पानी बहाएं। गुस्ल के फ़राइज़ 3 हैं। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, सारे बदन पर पानी बहाना। ये गुस्ल के फ़राइज़ हैं 3। आपको ये नोट करने हैं और ये ध्यान में भी रखने हैं। गुस्ल की सुन्नतें हैं। गुस्ल की नियत करना, दोनों हाथों को पहले घंटों तक 3 बार धोना, बिस्मिल्लाह पढ़ना, शर्मगाह को गुस्ल से पहले धोना, उस पर निसाजत हो या न हो वजू करना, 3 मरतबा सर और तमाम बदन पर पानी बहाना, किबला की तरफ मुंह न करना, तमाम बदन पर पानी मल लेना ताकि हर जगह पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए। ऐसी जगह नहाना जहां कोई न देखे। पानी में कमी या ज़्यादती न करना, मतलब पानी इतना ही लेना है आपको जिसमें आप नहा सकें, ज़्यादा पानी बचे भी ना और ज़्यादा पानी बहे भी ना, ये आपको ध्यान रखना है। औरतों को बैठकर नहाते वक्त कोई बात न करना और कोई दुआ न पढ़ना, मतलब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब गुस्ल का तरीका, पहले दोनों हाथ गट्टे तक धोएं, उसके बाद फिर जहां निसाजत लगी हो धोएं, फिर इस्तिंजा की जगह धोएं और बिस्मिल्लाह पढ़ कर वजू करें। कुल्ली के साथ गरारा भी करें, लेकिन अगर रोजे से हों तो गरारा ना करें, सिर्फ कुल्ली करें। नाम में नरम वासे तक पानी ले जाएं। फिर वजू के बाद तमाम बदन पर थोड़ा पानी डालकर तेल की तरह चिपड़ लें और पहले दाहिने मूंढे पर, फिर बाएं मूंढे पर 3 बार पानी बहाएं। इसके बाद तमाम बदन पर 3 बार पानी बहाएं। बदन खूब मलें ताकि कोई जगह पानी पहुंचने से बाकी ना रह जाए। खुली हुई जगह पर नंगा न नहाएं। मर्द को नाप से घुटने तक और औरत को गले से टखने तक छुपाना फ़र्ज है, और गुसलखाना वगैरह में हो तो ज़रूरत हो तो न छुपाने में कोई हर्ज नहीं। औरत के बाल अगर गुथे हों लेकिन जड़ों तक पानी पहुंच सकता है तो खोलने की ज़रूरत नहीं, वरना खोलना ज़रूरी है। अगर किसी के बाल गुथे हुए हैं औरत के, तो अगर वहाँ तक पानी नहीं पहुँचेगा तो खोलने पड़ेंगे, अगर पानी पहुँच जाएगा तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर जेवर वगैरह पहने हो तो उसको फिरा कर सुराख में पानी बहाएं, मतलब जेवर वगैरह पहनते हैं जैसे कान में या फिर नाक में, तो वहाँ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है। अगर मर्द के बाल औरत की तरह लंबे हों, वह चोटी या जूड़ा बांधे हो तो बालों को खोलकर जड़ों तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, बगैर इसके गुस्ल सही नहीं होगा। अब तयम्मुम का बयान। अगर किसी वजह से पानी के इस्तेमाल पर कुदरत न हो तो वजू और गुस्ल दोनों के लिए तयम्मुम कर लेना जायज़ है। मसलन ऐसी जगह हो वहाँ चारों तरफ 1 मील तक पानी का पता न हो, या पानी तो करीब ही में हो मगर दुश्मन या दरिंदा जानवर के खौफ या किसी दूसरी वजह से पानी न ले सकता हो, तो पानी के इस्तेमाल से बीमारी के बढ़ जाने का अंदेशा और गुमान गालिब हो तो इन सूरतों में बजाय वजू और गुस्ल के तयम्मुम करने का एक ही तरीका है। तो तयम्मुम का तरीका यह है, तयम्मुम करने का तरीका यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ कर पहले दिल में तयम्मुम की नियत करें और जुबान से यह भी कह लें, ये पढ़ लें आप, क्योंकि हिंदी में इस तरीके से लिखा हुआ है, ललवेतु अन अतयम्मम तकर्रुबन इल्लाहि ताला। फिर दोनों हाथ की उंगलियों को कुसादा करके ज़मीन या दीवार पर दोनों हाथ को मारें, फिर दोनों
हाथों को पूरे चेहरे पर इस तरह फिराएं कि जहां वजू के चेहरा धोना फ़र्ज है, पूरे चेहरे पर हर हाथ को फेरा जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको अजान के बारे में बताएंगे। अजान के कुछ बयान हैं और अजान किस तरीके से लगती है वो बताएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इसी तरह की अच्छी नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।